आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। फंक्शन के बारे में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पढ़ेंगे डोमेन रेंज के बारे में, फंक्शन के ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ कैसे बनाया जाता है, और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं y इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ x, जहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं। x क्या होता है? जो भी वैल्यू हम लोग इनपुट करते हैं और वो फंक्शन के थ्रू आउटपुट में कन्वर्ट होती है, और जो हमारा इनपुट होता है उसको डोमेन भी बोलते हैं, और जो आउटपुट होता है, जो आउटपुट मिलता है हमें डोमेन इन करने पर, वो होती है रेंज। अब देखते हैं ग्राफ क्या होता है। ग्राफ दो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है लाइन, और ये वाई एक्सिस को। इसका जो राइट का पोर्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, +1 +2 +3, और जो लेफ़्ट का एक्सिस होता है उसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -1 -2 -3। जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा वो होगा माइनस इनफाइनाइट नेगेटिव एक्स एक्सिस का, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का प्लस इनफाइनाइट। सेम एज़ वाई एक्सिस पे सारे पॉइंट्स होते हैं। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ का सबसे लास्ट पॉइंट प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ का माइनस इनफाइनाइट। और ये जो सभी वैल्यूज़ होती हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, वो रियल वैल्यूज़ होती हैं, जिसको हम लोग आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इससे समझते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होती है। किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज, किसी भी फंक्शन का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इस एक्सिस पे बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सिस पर वो ग्राफ बनता है। मान लेते हैं हम लोगों ने ग्राफ बनाया, कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा है। तो इस ग्राफ में हम लोग एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ को इन कर सकते हैं, वो सभी वैल्यूज़ जो एक्स एक्सिस पे आती हैं, जो कि हम लोग फंक्शन में रख सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी फंक्शन लिया, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और उसकी वैल्यू आई है, देन एक्स की जितनी भी वैल्यूज़, इसका ये ग्राफ है, एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ को हम लोग रख सकते हैं वो सभी डोमेन कहलाती हैं, और जितनी भी वैल्यूज़ हमें वाई एक्सिस पर मिलती हैं उस फंक्शन की, वो होती है रेंज। इसके बाद देखते हैं कुछ इस्तेमाल होने वाले ब्रैकेट्स। कुछ इस तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, कुछ जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ इस तरह के ब्रैकेट होते हैं, कुछ इस तरह के ब्रैकेट होते हैं। ये जो ब्रैकेट्स होते हैं इनको हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। जो इस तरह के ब्रैकेट होते हैं उसको क्लोज्ड ब्रैकेट बोलते हैं, और जो ये ब्रैकेट होते हैं इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। इन सभी ब्रैकेट्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं इसको देखते हैं। ओपन ब्रैकेट का यूज़ कहाँ पे करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, और करली ब्रैकेट। इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोगों ने कोई फंक्शन की एक प्रॉब्लम ली, कोई इक्वेशन लिया, x-2 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो भी फैक्टर्स में वैल्यू लिखी होती हैं x की, पहले इसको इक्वल्स टू 0 शो कर देते हैं, फिर देखते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पर चेक करेंगे, x की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू 3 आएगी। इन दोनों वैल्यूज़ को एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो सबसे छोटी वैल्यू है पहले उसको लिखेंगे 2, फिर 3। यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से प्लस माइनस प्लस, और इस इनइक्वलिटी को देखेंगे कि इस इनइक्वलिटी का साइन किस तरफ है, इस तरफ है। इसका मतलब हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए, 0 से बड़ी वैल्यूज़। तो 0 से बड़ी वैल्यूज़ मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़,
तो ये हमारा रीजन होगा। हम 3 से बड़ी सारी वैल्यूज़ को ले सकते हैं और 2 से छोटी सभी वैल्यूज़ को। तो इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, x बिलोंग्स टू, क्योंकि ये जो लास्ट पॉइंट होगा ये माइनस इनफाइनाइट होगा और यहाँ का प्लस इनफाइनाइट, तो हम लोग सभी वैल्यूज़ को ले सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, माइनस इनफाइनाइट से 2। अब इसमें ब्रैकेट कैसे लगाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं इनइक्वालिटी के साइन में इस तरह का साइन लगा हुआ, मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज़ होनी चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब हम इसमें 2 नहीं रख सकते, 2 रखने पर 0 आ जाएगा, इक्वेशन गलत हो जाएगा। तो इसलिए जहाँ पर हम लोग जिस वैल्यू को नहीं रख सकते हैं, 2 को नहीं रख सकते, लेकिन जस्ट उसके लेफ़्ट की वैल्यूज़ को रख सकते हैं, इसके लिए हम लोग ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। सेम एज़ माइनस इनफाइनाइट नहीं रख सकते, उसके जस्ट राइट की वैल्यूज़ को रखेंगे, इसलिए यहाँ पर भी ओपन ब्रैकेट का यूज़। सेम एज़ दूसरी तरफ की वैल्यूज़ के लिए 3 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर यूनियन लगाएंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ हमारा आंसर है। सो इसलिए हम लोग यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल कहाँ होगा। अगर इसी इक्वेशन में यहाँ पर इक्वल का साइन लगा होता तो सेम प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ पर ये जो ओपन ब्रैकेट है इसको क्लोज्ड ब्रैकेट से रिप्लेस कर देंगे, आंसर सेम होगा। माइनस इनफाइनाइट कभी भी ऑब्टेन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा। लेकिन अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हम लोग 2 को ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। सेम एज़ यहाँ पर भी 3 से इनफाइनाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि क्लोज्ड ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट का यूज़ कहाँ पर है। अब कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कहाँ पर होता है उसको चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक फंक्शन लिया 1/x। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जब भी नॉमिनेटर अपान डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हो तो जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज़ अगर कोई भी वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर में वो 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट को टेंड्स करेगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू 0 नहीं लिखी जा सकती। सेम एज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो x की वैल्यू को हम लोग कभी भी 0 नहीं लिख सकते हैं, x डज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो अगर इस क्वेश्चन में डोमेन पूछी जाए कि डोमेन क्या होगा, तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू को कुछ भी रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे डोमेन का, अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो, डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, हम रियल नंबर्स कोई भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो एक्सेप्ट 0 लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में हम लोग 0 लिखेंगे। इससे ये हो जाएगा कि रियल नंबर्स को हम लोग डोमेन में ले सकते हैं एक्सेप्ट 0। तो इस एग्ज़ाम्पल से हम लोग देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कहाँ पे होगा। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि ओपन ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है।